दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 9 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है SBM ट्विटर, उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट करंट है भाई, जो न्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन न्यूज़ में था जो कि बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ, फॉर्म हुआ। सो वो उसका नेम क्या है? साइक्लोन मेंडोज। इस साइक्लोन मेंडोज जो नेम दिया गया है बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है? ट्रेजर बॉक्स, जो कि अरेबियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग है ट्रेजर बॉक्स, जो कि राइज हुआ इन द बे ऑफ बंगाल। इससे पहले इसी ईयर अक्टूबर मंथ में साइक्लोन सितरंग जेबी न्यूज़ में था जो कि बांग्लादेश को हिट किया था। सो दोनों साइक्लोन्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुए। सो दैट्स वाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रखने भी, न्यूज़ में थे, आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, ये हमारी जो भी डिजास्टर हुए हैं उनके बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ आपको लगातार, ठीक है। यहाँ पर हवाई का मोना लाओ जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो है, अभी 40 ईयर के बाद में अरप्ट हुआ था। सो ध्यान में रखियो, हवाई आइलैंड्स में है जी। नेक्स्ट यहाँ पर माउंट सुमेरू, जो कि साथ ही में महामेरू भी इसको कहते हैं, इंडोनेशिया से बिलोंग करता है, अभी हाल ही में इरप्ट हुआ था, दैट्स वाई न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक बता रहा है इंडिया की ग्रोथ को 2022 और 23 के लिए। पहले हमारी इसने फोरकास्ट की थी 6.5% ग्रोथ होगी, लेकिन अभी हाल ही में इसने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया है 6.9% के साथ। सो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ फैक्ट देख लो। 1944 में इसको बनाया गया। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सो यहाँ पर जो इसकी कैप जो हेडक्वार्टर्स हैं दी वाशिंगटन DC में, USA में। जो इसके दो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड साथ ही में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों, इनको साथ में, इन दोनों को कहते हैं वर्ल्ड बैंक का ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पर 189 कंट्रीज हैं IBRD की और 174 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इन दी IDA। देन इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मॉलपास एंड अंशुला कांत क्या है? MD एंड CFO। सो ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी हमारे 6 ऑर्गन्स हैं मेनली, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। यहाँ पर देखो इसकी फैमिली में 5 ऑर्गन्स आते हैं। यहाँ पर देखो एक बात और है, जो FATF की लिस्ट होती है ना, FATF की लिस्ट होती है जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मींस के जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काम करती है, टेरर फंडिंग को लेकर काम करती है। अगर उसकी कोई भी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ जाए, देन उसको, उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में आ जाए, देन उस कंट्री को वर्ल्ड बैंक से, IMF से फंडिंग लेने में बहुत डिफिकल्टी सहनी पड़ती है। सो दैट्स वाई जो ये रैंकिंग आती है, इसके साथ में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वर्ल्ड बैंक जैसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पर फंडिंग करना बंद कर देती हैं। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, ये रैंकिंग तभी इसके कारण ही इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर देखो 3 इंडियन बिलियनियर, अभी हाल ही में 16th एडिशन लॉन्च किया गया फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट का। सो जिसमें हमारे 3 इंडियन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। कौन कौन से? गौतम अडानी, शिव नडाल एंड अशोक सुट्टा। गौतम अडानी सभी जानते हो, अडानी के चेयरमैन है, ठीक है जी। सो देन शिव नडाल कौन है? HCL के को फाउंडर एंड चेयरमैन है। देन अशोक सुट्टा कौन है? हैप्पीएस्ट जो माइंड एक कंपनी है उसके चेयरमैन है। इनके द्वारा फिलैंथ्रोपी क्या होती है भाई? जो ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा काम करते हैं उन कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, सो इन्होंने काम किया, इन्होंने फंडिंग की है थोड़ी सी, दैट्स वाई इनके लिए थोड़ी सी है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। देन क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इनको अभी हाल ही में भाई एक काउंसिल चुना गया है जो केरला की कलामंडलम जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ओके, केरला गवर्नमेंट के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया। क्योंकि लास्ट मंथ में केरला गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था, जो पहले क्या होता था, सभी जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उसको उनको ही काउंसलर माना जाता था यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन ये रूल हटा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जे मल्लिका साराभाई को एज आ जहाँ पर काउंसलर चुना गया। अब ये कौन है भाई? ये डॉटर है हमारी जो रिन्यूड डांसर थे मरीना लीना
साराभाई एंड जो स्पेस साइंटिस्ट थे हमारे विक्रम साराभाई, उनकी जो डॉटर हैं जी। और जो मलिका साराभाई हैं ये भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी परफॉर्मर है, अच्छे जो एक बेस्ट वर्ल्ड में अच्छा इनका नेम है। सो इनको ये सिलेक्ट किया गया। इंपॉर्टेंट है इनका नेम और क्या चुने गए हैं आपको ध्यान में रखना होगा। अगर केरला से बिलोंग करते हो देन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देन इंडिया रीजन जो बीना नायर है, इनको अभी हाल ही में 2022 का प्राइम मिनिस्टर प्राइज दिया गया इन दी ऑस्ट्रेलिया। सो क्यों दिया गया? क्योंकि इनके जो साइंस टीचर है वहाँ पर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी जो उनको दैट्स वाई अच्छे काम के लिए इनको ऑनर किया गया अंडर दी स्टेम प्रोजेक्ट। अब स्टेम क्या है भाई? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसके अंडर। सो हमारी वुमेन्स को ऑनर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया भाई। अभी हाल ही में कुछ हमारे 3 और इंडियन ओरिजिन वुमेन्स न्यूज़ में थी, नालिमा कदाला, देन अना बुब्रमानी, देन साथ ही में इंद्राणी मुखर्जी। इन तीनों को भी इस के अंडर जो ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार थे उनके लिस्ट में ऐड किया गया था। सो यहाँ पर इनको क्यों ऐड किया गया था? अभी जो वर्ल्ड में जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इनको एज आ पब्लिक रोल मॉडल की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो कि स्टेम की फुल फॉर्म आपको देख लो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट दीपिका पादुकोण, अभी क्या किया इन्होंने? देखो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, सभी जानते फीफा कहाँ पर चल रहा है? इन दी कतर। वहां पर कहते वो अनवील करेंगी ट्रॉफी को, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करेंगी इन दी कतर बिफोर दी जो फाइनल होगा 18 दिसंबर को। सो कतर के जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बातें देख लो जी। फुटबॉल से रिलेटेड करने वाला कप है भाई, फुटबॉल गेम से बहुत सी हाइप रहती है इसकी। जो 2022 में चल रहा है इन दी कतर एंड 2026 का कहाँ पर होगा? इन दी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मीन्स के यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको इसको होस्ट करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऐसी एक्ट्रेस बनी हैं जिनको इस ऑनर से सम्मानित किया गया। और साथ ही में नूरा फतेही हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की थी इन दी फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट हम देखो यार आईपीएल के बारे में बता रहे हैं। जो कहते हैं गूगल की सर्च में सबसे ज़्यादा टाइम जो 2022 में सर्च किया गया वो कौन सा था? आईपीएल। जो ईयर इन दी सर्च 2022 की रिपोर्ट रिलीज़ की गई बाय दी गूगल, जहाँ पर कंपनी जो भी हमारे वर्ड्स सर्च हुए उनके बारे में बता रखा है। फर्स्ट पर आईपीएल, फिर कोविन, देन फीफा वर्ल्ड कप, फोर्थ में एशिया कप, देन फिफ्थ में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। ओके। सो मेनली हमारे फर्स्ट 2 और 3 आप ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी पर्सनैलिटी की जो मोस्ट सर्चड पर्सनैलिटी की लिस्ट में जो कौन बने भाई? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे, पहले सस्पेंड हो चुके हैं, नुपुर शर्मा। उनको फॉलो किया हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देन न्यू जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनाक। एंड 4th नंबर पर ललित मोदी। ललित मोदी कौन है? सो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे तो इम्पोर्टेंट करंट के लिए नहीं है, लेकिन आप बताओ कौन है वो। ओके। सो हमारे एक एक्ट्रेस हैं, उनके साथ इनका लिंक है। नेक्स्ट भाई, हु वॉन दी 77th चेस ग्रैंड मास्टर टाइटल जो उन्होंने जीता स्पेन नंबर 1 प्लेयर को हराकर इन दी 6th राउंड में। कौन सी? वो कौन है भाई? आदित्य मित्तल। सो अब देखो साथ ही में कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे हु वॉन दी सिल्वर मेडल इन दी वर्ल्ड चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग कंपटीशन। कौन भाई? वो बन चुकी है मीराबाई चानू, जो कि हमारी सिल्वर मेडलिस्ट थी इन दी टोक्यो 2020 के। कहाँ पर चले थे? इन दी टोक्यो ओलंपिक्स में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये सभी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है फ्रॉम दी स्पोर्ट्स सेक्शन। जो इंडियन शूटर है रुद्राक्ष पटेल, उन्होंने जीत लिया ISSF प्रेसिडेंट कप को, जो कि इजिप्ट में चला था। देन उन्नति हुड्डा जो फर्स्ट इंडियन बनी जो अंडर 17 की लिस्ट में वुमेन सिंगल में फाइनल राउंड में पहुंची। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर चल रही थी? इन दी थाईलैंड, और जहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। डेविस कप जो कि कनाडा ने स्पेन को हराकर जीत लिया। मेंस टेनिस कप है जी भाई। देन यहाँ पर मीराबाई के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया इन दी वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 चल रही थी इन दी कोलंबिया में। नेक्स्ट मद्रास बोटिंग क्लब जो वुमेन्स,
उन्होंने जीत लिया 81st एनुअल मद्रास कोलंबो रोइंग रिगाटा, जो कि कोलंबो में हेल्ड हुआ था इन दी श्रीलंका। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एक इवेंट होता है भाई, मद्रास कोलंबो रोइंग रिगाटा एक इवेंट होते हैं, गेम्स होती हैं जहाँ पर जो वुमेन्स ने जीत लिया, इंडिया की वुमेन्स ने, मीन्स के मद्रास की वुमेन्स ने जीत लिया। और साथ ही में जो मेंस का इवेंट था उसको यहाँ पर कोलंबो के मेंस ने जीत लिया। जो यहाँ पर आदिया ट्रॉफी है वो वुमेन से बिलोंग करती है भाई, वुमेन कप है। और जो दीपाम ट्रॉफी है वो करती है बाय दी मेन सेक्शन को दी जाती है। सो दैट्स वाई आपसे ट्रॉफी पूछ सकते हैं, दीपाम ट्रॉफी कौन सी गेम से बिलोंग करती है भाई, या कौन से इवेंट से बिलोंग करती है। ठीक है, देन BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर बन चुकी हैं ऑफ द ईयर। कौन बनी? तमिलनाडु की पैरा शटलर है मनीषा रामदास। ठीक है जी। नेक्स्ट आदित्य मित्तल बन चुके हैं 77th चेस ग्रैंड मास्टर, जो कि 5th इन दी रो है, मीन्स कि 2022 में 5th हमें मिल चुके हैं ग्रैंड मास्टर। इनके पहले भरत सुब्रमण्यम, राहुल श्रीवास्तव, बी प्रणव एंड देन प्रणव आनंद, ये चारों एंड 5th नंबर पर हमारे आदित्य मित्तल। देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने टाई अप किया विद दी सऊदी क्लब अल नसर के साथ, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इनके पहले टाई अप थे, उसको टर्मिनेट किया जा चुका है अब इनके कॉन्ट्रैक्ट को। अब ये खेलेंगे फॉर दी सऊदी क्लब अल नसर के साथ। ओके, नेक्स्ट भाई जहाँ पर कुछ BCCI मीन्स के क्रिकेट को लेकर बातें हैं। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया 1928 में बनाया गया, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है भाई। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके ग्रांट गोबन, एंड जो अब कौन है? रोजर बिनी। और ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स के ये कोई भी टैक्स नहीं देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया जो भी क्रिकेट के इवेंट होंगे उनको कौन होस्ट करेगी? BCCI। सभी जो फंडिंग वहाँ पर होती है इंडिया में, जो भी हमारे क्रिकेट के इवेंट हो रहे हैं बड़े बड़े, तो सभी को कौन होस्ट करता है? BCCI। ओके, तो जहाँ पर जो भी प्लेयर्स खेलना चाहते हैं क्रिकेट को लेकर, जो भी इंडिया में काम चल रहा है अंडर दी BCCI चल रहा है। देन BCCI गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हुआ था, क्योंकि IPL 2022 में जो हेल्ड हुआ था फाइनल राजस्थान और गुजरात के बीच में, जो मोदी स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में, वहाँ पर जो क्राउड अटेंडेंस थी सबसे ज़्यादा थी। देन हर्षेक नितकर, इनको एज अ बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया इंडियन वुमेन क्रिकेटर का, जो कि BCCI की तरफ से। ठीक है जी। देन यहाँ पर वुमेन अंपायर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन दी रणजी ट्रॉफी गेम्स, जो कि 3 फीमेल अंपायर के नेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बृंदा राठी, जनानी नारायण एंड जयाथरी वेणुगोपालन, ये तीनों अंपायर के नेम है। देन सपाली वर्मा कहते हैं वो इंडिया को ICC वर्ल्ड कप अंडर 19 में रिप्रेजेंट करेंगी एज अ कैप्टन, जो टीम को वहाँ पर लीड करेंगी, जो कि वुमेन T20 वर्ल्ड कप होगा इन दी साउथ अफ्रीका। देन विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसमें जो सौराष्ट्र टीम ने महाराष्ट्र को हराकर इसको जीत लिया, जो कि मोदी स्टेडियम में मैच हुआ था। जैसे देखो रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश ने जीत लिया, जो 2022 में इवेंट हुए थे। शीद मुस्ताद जो अली ट्रॉफी हुई थी उसको मुंबई ने जीत लिया, एंड विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने जीत लिया। देन ऋतुराज गायकवाड़ न्यूज़ में थे, इन्होंने एक ओवर में 7 सिक्सेस लगाए थे, दैट्स वाई। नेक्स्ट भाई KV शाहजी, जे न्यूज़ में थे, जो चेयरमैन बन चुके हैं अभी नाबार्ड के, और जो नाबार्ड बनाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 5 नवंबर 1982 को, जो विद दी कैपिटल, जो इनिशियल कैपिटल थी 100 करोड़, लेकिन अब ये 17,080 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 31 मार्च 2022 को। सो नेम ध्यान में रखियो, नाबार्ड के बन चुके हैं भाई चेयरमैन। देन एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया गया मेघालय गवर्नमेंट के साथ द्वारा, जहाँ पर उन्होंने टाई अप किया विद दी टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ, जो मेनली जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ऑल ओवर द स्टेट प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छी भूमिका निभाएगा, जैसे कि ड्रग्स को, वैक्सीन्स को, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स को अच्छे ईजिली वो डिलीवर कर पाएंगे फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट, मीन्स के ऑल ओवर दी मेघालय। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई।
नेक्स्ट जो बताओ, जो ड्रोन पॉलिसी लाने वाला फर्स्ट स्टेट बनी थी ड्रोन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने वाली, कौन सी थी? हिमाचल प्रदेश। ओके जी। देन विच पार्टी हैज़ वोन द मेजोरिटी सीट इन दी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन? कौन सी बन चुकी है? आम आदमी पार्टी। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है अभी। फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर कौन बन चुके हैं? उनका नेम है बॉबी किन्नर, जो कि आम आदमी पार्टी के जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि सुल्तानपुरी ए वार्ड से इनको सेलेक्ट किया गया। ठीक है जी। ये आम आदमी पार्टी के साथ वो उस टाइम से जुड़े हुए हैं जब अन्ना हजारे मूवमेंट हुई थी, देन उसके बाद में जब पार्टी फॉर्म हुई थी देन भी उनके साथ थे। नेक्स्ट भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूज़ में था, इसको EAG जो लिबर्टी अवार्ड दिया गया, जो कि कहाँ पर मिलेगा? इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ पर हेल्ड होगी? इन दी सोची, रशिया में। अब देखो EAG क्या है भाई? ये यूरेशिया ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, जैसे कि FATF काम करता है भाई, ओके, उसी तरह ये काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर 9 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, बेलारूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, इंडिया, तजाकिस्तान, कुछ हमारे तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो यहाँ पर देखो कुछ बातें देख लेते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इन इंडिया आफ्टर दी सेबी। सो यहाँ पर इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन भी बैंक में 51% के ज़्यादा जो अपनी होल्डिंग रखती है उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। सो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मीन्स के जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी यहाँ पर पकड़ है। ओके। इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख आदिया एंड हेडक्वार्टर इन दी बड़ोदरा, गुजरात में है भाई। MD एंड CEO कौन है? संजीव चंदा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जिनको स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के नेम से अब संबोधित किया जा रहा है भाई, इनको 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया बाय द टाइम्स मैगजीन के द्वारा। सो आपको सभी को पता है ये प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? यूक्रेन के, जो कि अभी हाल ही में रशिया ने अटैक किया था। सो एक वहाँ के लोगों में स्पिरिट बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ये वहीं पर है। ठीक है। सो इनकी रेजिस्टेंस है जो कंट्री को लेकर अपना व्यवहार है उसके लेकर इनको ये यहाँ पर रखा गया। नेक्स्ट है जो साइंटिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी KV सुरेश कुमार, इनको अभी MD एंड चेयरमैन चुना गया भारतीय निर्भया विद्युत निगम का। सो ये काम करती है भाई न्यूक्लियर पावर को लेकर। जो इनका मेनली प्रोजेक्ट क्या था, जो 500 मेगावाट्स की फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर को बनाना इन दी कलपक्कम तमिलनाडु में। सो अगर ये इन्होंने ये बना दिया देन उसके बाद में ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ एनर्जी के साथ में एक हमारे इंडिया में न्यूक्लियर फ्यूल को सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर की तरह यूज करने वाली सेकंड कंपनी बन जाएगी। ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है, ये हमारी होली ऑपरेटेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी कंपनी है जो कि अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस? सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? झारखंड। झारखंड हैविंग द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। यहाँ पर बता रहे हैं जहाँ मेनली जो कोल माइनिंग थी इंडिया में कब स्टार्ट हुई? 1774 में, जब ईस्ट इंडियन कंपनी ने फर्स्ट कमर्शियली जो रानीगंज कोल फील्ड को डिस्कवर किया इन दी वेस्ट बंगाल। अब देखो कोल के बारे में कुछ फैक्ट। कोल हमारे 4 मेन टाइप्स के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटोमिनस, सब बिटोमिनस एंड लिग्नाइट। सो यहाँ पर इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा वो बेस्ट क्वालिटी होगी। जैसे कि एंथ्रासाइट है जे हाई इसकी कार्बन कंटेंट है, दैट्स वाई ये बेस्ट क्वालिटी है। उसके नीचे हमारा बिटोमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट। ये सभी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है भाई। सबसे ज़्यादा झारखंड में है। झारखंड में कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जरिया, धनबाद, बोकारो, जयंती, गोड़ा। सो कुछ इनमें से ध्यान में रखियो, क्योंकि अगर आपने 1-2 बार रिवाइज किया होगा डायरेक्ट अगर पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा, हिंट हो जाएगा कहाँ पर है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी है? रानीगंज, गलीनगोट, बीरभूम एंड चीनाकुरी। देन छत्तीसगढ़ में कोरबा, बिशरामपुर, सोनहट। ओके। सो आप इनको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं इंडिया की जो कोल की प्रोडक्शन है 11.66% बढ़ चुकी है बाय दी नवंबर 2022 में।
जो पहले अपनी 67.94 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते थे, अब हमने 11.66% इसको ज़्यादा किया। ओके, सो यहाँ पर बता रहे हैं अभी जो हमारी कोल से पावर प्रोडक्शन है वो भी उसके में ग्रोथ आई है 16.28% की। सो हम इंडिया में इंडिजीनियसली, आपको पता है भी, हमारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई हमारे इंडिया में इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे फॉरेन कंट्री पे हम डिपेंड ना रहें। देन उसके बाद में नदोजा अवार्ड 2022 के अभी हाल ही में अनाउंस किए गए बाय द कन्नड़ा यूनिवर्सिटी इन हम्पी। जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर मंजूनाथ एंड मिस्टर सदाकसारी, देन मिस्टर कृष्णप्पा, जो मंजूनाथ हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो सदाकसारी हैं जो एक सोशल सर्विस वाले व्यक्ति हैं। देन यहाँ पर जो कृष्णप्पा हैं जो क्या है भाई, एक लिटरेचर की फील्ड से बिलोंग करते हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया, ये एवरी ईयर बाय द कन्नड़ा यूनिवर्सिटी हम्पी के द्वारा दिया जाता है, जो कि हमारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है इन दी वेरियस फील्ड में। ओके, सो यहाँ पर देखो जो वर्ड निदोजा है इसका ये बिलोंग करता है अद्विकी पंपा से, जिसका मीन क्या है, टीचर्स टू द लैंड। ठीक है, ये 1995 में स्टार्ट हुए थे अवार्ड्स। नेक्स्ट भाई, दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ द वन अवार्ड, जो कि इसको ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं भाई, यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोवाइड किए जाते हैं अवार्ड्स। सो यहाँ पर कुछ जो वेटरन डिप्लोमेट्स हैं उनको दिए गए, एंड साथ ही में यूएसए लॉ मेकर को ये अवार्ड दिया गया। इनके नेम ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ध्यान में रखियो जो इंडिया का नहीं है जी अवार्ड, ये फॉरनर अवार्ड ही है। लेकिन जहाँ पर दिवाली सोचकर इंडिया का अवार्ड मत समझ लियो इसको, ठीक है जी। देन यहाँ पर देखो इनको जो जॉर्जिया के रिप्रेजेंटेटिव थे काना इमनाजी, सो इनको प्रोनाउंस कर ले सॉरी, इनको आप रीड कर सकते हो। इनके नेम थोड़े से आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की रिलीज की गई बाय द एनजीओ ऑक्सफम इंडिया के द्वारा। मेनली यहाँ पर है जो हमारी इनक्वालिटी जो बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, जेंडर को लेकर, सो कहते वो रेप्लिकेट कर रही है हमारी डिजिटल स्पेस इन इंडिया में, वहाँ पर भी हमको दिखाई दे रही है। ठीक है जी, सो यहाँ पर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सो मेनली यहाँ पर पूछ सकते हैं भी इंडियन इनक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, एनजीओ ऑक्सफम इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बीबीसी रिलीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट आई, जिसमें हमारी 4 इंडियंस थे, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, श्रिष्ता बंडला, देन साथ ही में स्नेहा जवाले से सभी आपको दिखाई दे रहे हैं भाई। सो इनको ये दिया गया, साथ ही में इंटरनेशनल कुछ हैं प्लेयर्स, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इनके आपको नाम ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, मेनली इंडिया के ध्यान में रखना, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, श्रीषा बंडला, देन स्नेहा जवाले। नेक्स्ट भाई, यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है आफ्टर दी चाइना एंड यूएसए। ठीक है, सो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान में रखने की और कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने देखो यूएसए और इंडिया, यूएई एंड इंडिया के बीच में ट्रेड कितना हुआ, 72.8 बिलियन का। और यूएई न्यूज़ में क्यों था, जहाँ पर फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी थी पेपरलेस जिनकी पार्लियामेंट हो, और आईआईटी जो इंटरनेशनल आईआईटी बनाई जाएगी इंडिया के द्वारा, कहाँ पर, यूएई में। और जो इनका म्यूजियम ऑफ फ्यूचर ये भी न्यूज़ में था। सो ध्यान में रखियो ऐसी बातें यहाँ पर। देन फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया की मीट हुई ऑफ दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, जहाँ पर हमारे अजीत डोभाल जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बताया भी हमारे रिलीजन में हम कैसे पीस को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम टेरर फंडिंग को काउंटर कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। सेंट्रल एशियन कंट्री कौन कौन से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान में, इनकी जो सार्क कंट्रीज का, सार्क का पार्ट है, मैक्सिमम वही कंट्रीज का भी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट भाई यहाँ पर लिबरेशन वॉर फाइटर्स पार्लियामेंटेरियन मीन्स कि यार यहाँ पर मेनली बात बता रहे हैं 51st जो मैत्री दिवस था किन के बीच में, जो बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में, क्योंकि हमारे 4 दिसंबर को आपको पता होगा 1971 में इंडिया ने जो बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था फ्रॉम दी
पाकिस्तान से, दैट्स वाई इस डे को बनाते हैं। सो ये चल रहा था इन ढाका, वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए होंगे। सो यहाँ पर हम बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें देख लो। ढाका कैपिटल है, जो इनकी एक फीचर फिल्म थी जो आगंतुक, उनको प्रसाद डीआई अवार्ड दिया गया था आईफा गोवा में। देन 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसके बाद में ये लिबरेट हुआ था बांग्लादेश। जी सार्क का भी मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का, जिसमें हमारी 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। देन गंगा, जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट होती हुई, यूपी बिहार से होती हुई, वेस्ट बंगाल से होती हुई हमारे बांग्लादेश में जाती है भाई। बांग्लादेश में इसका नेम पड़ता है भाई पद्मा। देन चिनकुई एथनिक कम्युनिटी बिलोंग करती है बांग्लादेश से। इट आल्सो दी मेंबर ऑफ, बांग्लादेश मेंबर है किसका, बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन का। यहाँ पर भी 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। देन बांग्लादेश की जो अभी हाल ही में रैंकिंग आई थी मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की लिस्ट में, फर्स्ट नंबर पर रहा। जो ढाका है सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है फ्रॉम दी 2018 से लेकर 2021 तक। देन कुछ और बातें हैं भाई। फर्स्ट शाइलेट जो सिल्चर फेस्टिवल हुआ इंडिया में, इसको करवाया गया, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टाई अप को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ पर हुआ, इन दी असम बराक वैली में। ओके जी, जो शिल्ट है ये एक नॉर्थ ईस्ट सिटी है इन दी बांग्लादेश, और जो सिल्चर है वो इंडिया की सिटी है जो असम में है भाई। सो यहाँ पर इसको किया गया। जो बराक वैली है, जो मेनली बराक रिवर से इसका नेम लिया गया, बराक रिवर के किनारे पर है, ठीक है। देन जो मैथिली एक्सप्रेस अभी हाल ही में मीन्स के इस ईयर में लॉन्च की गई थी, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी 3rd ट्रेन थी। इसके पहले बंधन एंड मैत्री एक्सप्रेस भी लॉन्च हुई थी। देन एक्साइज बोंगो सागर, जो कि इंडिया की और इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में हुई, कहाँ पर, इन दी पोर्ट मोंगला इन दी बांग्लादेश। देन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में एक कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज भी हुई थी, 4th एडिशन हुआ था इन दी बे ऑफ बंगाल में। देन संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है भाई, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ पर हुई थी, जशोर मिलिट्री स्टेशन इन दी बांग्लादेश। देन बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ संतीर, जो अर्गोसेना, ये भी एक्सरसाइज है। टेबल टॉप एक्सरसाइज जो एयर एक्सरसाइज है। देन संवेदना एक मल्टी एयर एक्सरसाइज है विद दी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड यूएई। ये तो बांग्लादेश की एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे इंडिया के साथ तो यही होती है संप्रीति। एंड देन कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज हुई थी। देन बोंगो सागर, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। मेनली जो गंगा का वाटर है सभी हाउस होल्ड को प्रोवाइड करने के लिए। जब मानसून आएगा उसके जो वाटर को, जो ज़्यादा वाटर होगा उसको वहाँ पर कलेक्ट करेंगे। देन जो सभी एरियाज में जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दी गया एंड राजगीर में, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर डेविस कप जो कनाडा ने डिफीट किया स्पेन को, जो कि मेंस टेनिस में था, जो कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है जी। देन यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। सेकंड CDS ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं भाई, जनरल अनिल चौहान। जो फर्स्ट कौन थे, बिपिन रावत, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो चुकी थी। देन चेयरमैन ऑफ DRDO कौन है, समृत बी कामत। देन चेयरमैन ऑफ इसरो श्री S सोमनाथ। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी जानते हो द्रौपदी मुर्मू। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, जगदीप धनखड़। एंड देन नीति आयोग के CEO कौन बन चुके थे भाई, परमेश्वरम अय्यर। एंड साथ ही में वाइस चेयरमैन कौन बन चुके थे, सुमन बेरी। देन CGI कौन है हमारे, DY चंद्रचूड। एंड नाबार्ड के जो पहले कौन हो करते थे चेयरमैन, गोविंदा राजू चिटाला। अभी आपको पता है, इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, उनका नेम आप ध्यान में रखियो, अंजू, ठीक है जी। देन उसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं, R वेंकटा रमणी आफ्टर दी के वेणुगोपाल। ओके, सो आज की वीडियो तो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। एंड मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।